चलो दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 20 रुपए 75 पैसे का स्टॉक है और आज भी तेजी के बाजार में भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बात करें हम सेंट्रल बैंक की तो 52 वीक हाई लगाया था स्टॉक ने 29 रुपीज का और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट हुई थी। गिरावट के पीछे बहुत सारे कारण थे, उन रीजंस के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है और डेली अपना लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई का जो स्टॉक है वो लगातार न्यूट्रल क्यों बना हुआ है, कब तक यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, क्या आपको स्टॉक में रुकना चाहिए, किस टारगेट के लिए रुकना चाहिए, कब तक स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, कब तक नहीं, वो सब बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, एक बेहतरीन स्टॉक है, 20 रुपए 75 पैसे का है और वॉल्यूम जो है उसमें लगातार कमी आई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में कमी आई है वॉल्यूम में, बट बाकी अगर बैंकिंग सेक्टर देखेंगे ना तो सभी के वॉल्यूम में लगभग कमी है। सीबीआई तो एक एग्जांपल है हमारे सामने, आप चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख लीजिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए, चाहे आरबीएल को देख लीजिए, जितने भी हमारे सामने छोटे डिस्ट्रेस्ड बैंक हैं उनमें कमी आई है वॉल्यूम में। बड़े बैंक्स का या बड़े स्टॉक्स का समय चल रहा है और उन्हीं की वजह से जो मार्केट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो। ये स्टॉक ना ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तेजी से इस साल में ग्रोथ हुई है इनकी। टीवी खोल के देखिए, चाहे सीएनबीसी आवाज देख लीजिए, चाहे जी बिजनेस देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि बड़े स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है, छोटे स्टॉक्स को डिस्कस नहीं किया जा रहा। और एक छोटे स्टॉक को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है तो वॉल्यूम और रैली दोनों ही गायब रहने वाली है। अब आपको करना क्या है, देखिए लॉकडाउन वगैरह लगाया गया, उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन वैसे ही इंडिया की खराब है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी, बट उस पर भी अभी थोड़े दिनों के लिए रोक लगा दी गई है क्योंकि बहुत सारी बात हुई कि यार प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लोग बेच रहे हैं, मोदी सरकार सारा जो असेट है इंडिया का वो बेच दे रही है, इसीलिए उन्होंने एक टर्म को चेंज कर दिया। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, अब क्या होगा, अब असेट मोनेटाइजेशन होगा, यानी कि लीज पे दिया जाएगा, पट्टे पे जमीन दी जाएगी, ठेके पे दिया जाएगा। 20 साल 40 साल 60 साल ये 3 टर्म बनाए गए हैं, तो वो अलग कहानी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, इसको लेकर के भी प्राइवेटाइजेशन की चर्चा चल रही थी, बट उस पर भी अभी रोक लगा दिया गया है। अभी सिर्फ एक बैंक प्राइवेटाइज किया जाएगा, वो है आईडीबीआई बैंक, और उसको भी मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली प्राइवेटाइज किया जा रहा है ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। बाकी अगर सीबीआई की बात करें, यूको बैंक की बात करें, इन बैंक्स को अभी भी लिस्ट में रखा गया है इस नाम पे कि बैलेंस शीट को पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा जाएगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अभी के लिए यही है कि प्राइवेटाइजेशन जो लोगों के दिमाग में था कि उसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ेगा, वो अभी नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉक को रखना है या निकाल देना है। तो अगर रखना है तो सबसे पहले मैं जो चीजें आपको देखनी चाहिए वो है कि कंपनी क्या फाइनेंशियली अच्छा कर रही है या नहीं। अगर फाइनेंशियली अच्छा कर रही है देयर इज नो नीड टू सेल स्टॉक। अब देखिए यहाँ पर मार्च में कितना रेवेन्यू अर्न किया था कंपनी ने, 5700 करोड़ का। जून में कितना किया, 6200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। साथ ही साथ सिर्फ रेवेन्यू जनरेट बड़ा किया था, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल रहते हैं इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो बैंक है आपका वो बहुत बेहतरीन करने वाला है, मार्जिन में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार बहुत अच्छा ग्रो किया है, 208 करोड़ का लॉस था जो इस बार कितना है, 418 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं पर 1400 करोड़ का लॉस किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में क्या है 250 करोड़ का प्रॉफिट है। और 250 करोड़ का प्रॉफिट 500 करोड़ का भी हो सकता था अगर सेकंड वेव ने हिट नहीं किया होता इंडिया को। तो अब देखिए सेकंड वेव आया, उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया, प्रोविजनिंग करनी पड़ी सरकारी बैंक्स को, उसके बावजूद भी कंपनी ने ना सिर्फ अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, बाकी मार्जिन भी मेंटेन कर रखा है। और आगे के लिए भी उन्होंने प्रोविजनिंग करके तय कर लिया है कि थर्ड वेव अगर आती भी है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैलेंस शीट पर कोई खास असर ना पड़े। तो फाइनेंशियल सिचुएशन काफी बेहतरीन है। बात करें यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार, तो प्रमोटर्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग 89% से 93% कर दिया है। वही मैंने जैसा बोला कि समय पर टर्म चेंज की गई है, लिस्ट से हटाया नहीं गया है सीबीआई को। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई है, दैट मींस कि यहाँ पर अभी भी प्राइवेटाइजेशन के चांसेस बन रहे हैं, बट वो इस साल हो अगले साल हो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इस समय पर प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है, यानी कि ठीक ठाक स्टॉक है, सेफ है, 20 रुपए से नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। पब्लिक के पास अगर कम शेयर होल्डिंग है दैट मींस कि पब्लिक कैन नॉट मैनिपुलेट द स्टॉक। जिसके पास ज्यादा पैसा है कई बार वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बाकी सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, आप इस होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी की बात
अब देखिए कि 38% की डिलीवरी कल उठाई गई, उससे पहले 30%, उससे पहले 31%, उससे पहले 29%, तो अराउंड 30%, 32% के आसपास की एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, जब मार्केट में सिर्फ बड़े स्टॉक्स का बोलबाला है और बैंकिंग स्टॉक कोई पूछ नहीं रहा। अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में निफ्टी बैंक के हालात बहुत खराब है। वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स बन गया है पूरी दुनिया में। ये वर्स्ट परफॉर्मिंग मतलब सबसे खराब परफॉर्म करने वाला इंडेक्स है ये। इससे खराब परफॉर्मेंस किसी की नहीं रही है। चाहे आप पेनी स्टॉक्स में भी उसको इंडेक्स बना के देखेंगे तो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है गत 2 वर्षों में। बट निफ्टी बैंक अपने जड़वत बना रहा है, इसने कोई मूवमेंट खास तौर पे नहीं की है। निफ्टी 50 13,000, 12,000, 13,000, 14,000 तक मैक्स होता था, 17,000 तक पहुंच गया है। इस साल, पिछले साल बहुत अच्छी रैली की है निफ्टी 50 ने, सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 100% डबल हो चुके हैं। बट निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें, बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करें और स्पेसिफिकली छोटे सेक्टर की आप बात करें, तो छोटे स्टॉक्स हो चाहे निफ्टी बैंक हो, कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलती। जहां पर निफ्टी 50 आज भी ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है, निफ्टी बैंक कितना है, ऊपर गया है नीचे आया है, ऊपर गया है नीचे आया है। वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है मतलब मार्केट में निफ्टी बैंक या बैंकिंग सेक्टर स्टॉक को लेकर के कि सर्टेन नहीं है कुछ भी इस समय पर। तो मार्केट को सेटल होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, बट निराश नहीं होना है सेंट्रल बैंक को लेकर के। चार्ट में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं। आप देखिए कि चार्ट में स्टॉक आपका बुलिश ट्रेंड में आया है। अब तक जो हिस्टोग्राम डाउनवर्ड बन रहे थे अब जाकर के ऊपर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी खबरें भी हैं। आरएसआई की बात करें, 42 का आरएसआई है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका नेक्स्ट चेंज हो चुका है और 1995 के आसपास का आपका सपोर्ट आ चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है आपका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हमारा ये फेस करेगा 22 रुपए का, और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो 25 रुपए का रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। जान वापस आ रही है। जेरोम पोवेल साहब की स्पीच थी, उसमें काफी कुछ अच्छी बातें कही उन्होंने। भारत ग्लोबल सिनेरियो को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को लेकर के, और उसका असर पड़ा है। नैस्डैक तो उस दिन बहुत तेजी से बढ़ा ही था। अगर आप देखेंगे तो एफआईआई एफपीआई का भी डेटा बहुत गजब कर रहा है। 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कल के दिन में इक्विटी बाजार में की गई थी। और अगर आप पिछला डेटा उठा करके देखेंगे तो एफआईआई एफपीआई लगातार बिकवाली कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो आपके सामने, चाहे एचडीएफसी बैंक हो आपके पास, दोनों ही स्टॉक्स में अगर आप समय से पहले बेच देते हैं तो या तो आप लॉस करेंगे या तो आप पूरा प्रॉफिट नहीं उठाएंगे। तो अगर आपको पूरा प्रॉफिट चाहिए और लॉस नहीं करना है तो होल्ड कीजिए स्टॉक को, सब्र रखिए स्टॉक को लेकर के। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने उसको अच्छे से पकड़ रखा है, बैलेंस शीट ठीक है, डेट फ्री है कंपनी या कम डेट है, एनपीए की स्थिति जो है वो ठीक ठाक है, या गवर्नमेंट उसमें दखलंदाजी ज्यादा नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कारण बनता है आपके सामने स्टॉक को बेचने का। रखिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। अगर हाँ, एक कारण ये हो सकता है कि अगर आपने 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको रिड्यूस करें, ऑफलोड करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छोटा स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, इसीलिए आपको इसमें लगभग 5% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं रखनी है। ठीक है, अगर आपने 5% रखी है बहुत अच्छी बात है, रखे रहिए, होल्ड कीजिए, बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस है। ट्रेंड चेंज हुआ है श्योरली। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा वो एनालिसिस, तो बने रहिए। होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी। 25 रुपए का टारगेट है स्टॉक को लेकर के, बने रहना है, होल्ड की रेटिंग रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे व्यूअर्स के साथ। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो इस स्टॉक से या दूसरे स्टॉक से रिलेटेड। थैंक यू।